हेलो स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन का ये अपना सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट। एंड इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को आगे देखेंगे। एंड इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि किस टर्म का डिफरेंशिएशन करने से क्या आने वाला है। ठीक है, आपको दो तीन क्वेश्चन में वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन को देख लो कि अगर आप नीचे वाला को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऊपर वाला बन रहा है, चेक करो। 1+x² को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेगा तो उसका डिफरेंशिएट करेगा तो क्या ऊपर वाला बन रहा है क्या? सिमिलरली इसका नीचे वाला का डिफरेंशिएट करो, देखो तो 2x बन रहा है, बन रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन को देखो, log x को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या 1/x बनेगा? मतलब आपको प्रेडिक्ट करना है, ऐसा वैल्यू लेना है कि आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद वो वैल्यू वहां मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है। उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला में अपडेट कर देता। अपना जो फॉर्मूला था पहले का, उसमें थोड़ा सा अपडेट कर लो। फॉर्मूला नंबर कितना तक हुआ था? 12 तक हो गया था। ठीक है, 13 पे लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ये होगा log ऑफ sec x प्लस c। नंबर 14 इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसका मतलब होगा log ऑफ sin x प्लस c। नंबर 15 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ नंबर 16 होगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंटीग्रेशन मिल गया, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। लास्ट क्लास तक आपको साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंटीग्रेशन मिल रहा था, और आज देख लो आपको टेन कॉट सेक और कॉसेक का भी मिल रहा है। तो इसका मतलब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग को इंटीग्रेशन अवेलेबल हो गया। तो इसका वैल्यू हम लोग का यूज हो सकता है, तो इसलिए हम लोग पहले ही लिख लिया। एंड एक्सरसाइज नंबर 7.2 आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया वो देखो। पहला क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करो। एंड क्वेश्चन क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 या 1+x², एक ही बात है, 1+x² dx। आपको जस्ट ध्यान देना है कि टॉपिक का नाम ही है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यू। अब कौन सा वैल्यू को t मानेगा ताकि उसका डिफरेंशिएट करने से ऊपर मिल जाए। 1+x² को अगर हम लोग t लेते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन और ऊपर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ। लेट 1+x² इक्वल टू t। तो आप विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा, 1 का तो 0 हो गया, विद रेस्पेक्ट टू x तो ये क्या होगा 2x, और यहां बनेगा dt बाई dx। तो यहां से dx को इधर इंटू कर दो, 2x इंटू dx के जगह में क्या लिख सकता है dt, हाँ या ना। तो आप अगर ये इंटीग्रेशन को चेंज करना चाहता है, सपोज इसको हम लोग i मान लिया, तो i इंप्लाइज क्या होगा चेक करो, 2x dx के जगह में आप क्या लिख सकता है, नीचे कौन है, ये पूरा की जगह में, मतलब आप पूरा को कन्वर्ट कर दिया t के अंदर। क्लियर है बात? तो आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log ऑफ t प्लस c। 1/x का इंटीग्रेशन क्या था लास्ट क्लास, log ऑफ x, तो 1/t का क्या होगा log ऑफ t, और t का वैल्यू ऊपर से क्या था log ऑफ 1+x² प्लस c।
बात समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। आई इक्वल टू क्या ले लिया, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसको t मानेगा ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने से यहाँ अवेलेबल होगा। तो log x को अगर हम लोग t लेता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x जो कि अवेलेबल है। तो क्या लिखिएगा पहले, लेट t इक्वल टू या log x इक्वल टू t। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x इक्वल टू dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या dt। आई पे सब्सटीट्यूट कर दो, log x की जगह में क्या लिखेगा t, तो t क्या बन जाएगा ये स्क्वायर 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स की जगह में क्या होगा dt। अब बताओ लास्ट क्लास आप पढ़ा था कि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर वाला फॉर्मूला लगेगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस क्या सी। अभी टी का वैल्यू आप ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस क्या सी। बात सहमत है? तो ये टॉपिक का नाम ही है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कोई वैल्यू को, एंड जो भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेगा उसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में अवेलेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप ऑब्जर्व करो थोड़ा सा। क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करो थोड़ा, क्या बोल रहा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या हम नीचे वाला पार्ट में से x कॉमन निकाल सकता है क्या? अब चेक करो, क्या आप नीचे वाला पार्ट में से x कॉमन निकाल सकता है क्या, ताकि अब ब्रैकेट वाला पार्ट को अगर t मानता है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू डी एक्स, ये मिल गया क्या, देखो तो 1/x इंटू डी एक्स। तो लेट क्या मानेगा हम लोग, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू टी। तो ये हो गया 1/x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आई इंप्लाइज वैल्यू डालो 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स क्या हो गया, हो जाएगा डी टी, और इधर क्या बचा 1/t। ये वैल्यू को t माना था ना, ठीक है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ t प्लस सी। अब t का वैल्यू ऊपर से रिप्लेस कर दो, log ऑफ t का वैल्यू क्या था 1 प्लस log x प्लस सी। बात समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल पे रहेगा, एकदम ध्यान से सुनो, एंगल पे या ई का पावर में या लॉग का एंगल पे, हमेशा जो एंगल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको टी मानो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल में रहेगा या ई का पावर में रहेगा या लॉग का एंगल में रहेगा, उसको टी लेना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल है तो क्या लेगा बताओ, पहले तो लिख लेते हैं आई इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन साइन एक्स, साथ में क्या था साइन ऑफ कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स का एंगल कॉस एक्स जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टी ले लो। लेट कॉस एक्स इक्वल टू कितना टी। क्लियर है बात? कॉस एक्स को क्या मान लिया टी मान लिया। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बट माइनस तो नहीं चाहिए अपने को, साइन एक्स चाहिए मिल गया, डी एक्स चाहिए मिल गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स डी एक्स, जो नहीं चाहिए उसको उधर भेज दो।
नेगेटिव नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अभी आप रिप्लेस कर दो ऊपर को, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह में क्या लग गया, माइनस साइन बाहर निकाल दिया, ये हो गया डी टी, एंड कॉस सॉरी साइन और कॉस एक्स की जगह में क्या लिख सकता है, साइन टी। इंटीग्रेशन साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और टी का वैल्यू ऊपर से रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। सहमत है बात, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन है। आप इसको टी मानो तो ये बन जाता है, इसको टी मानो तो ये बन जाता है, साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, ये लो बन गया, कॉस एक्स का डिफरेंस साइन एक्स, ये बन गया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऑब्जर्व करो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसी एक को मान लो जो आपको अच्छा लग रहा है, साथ में dx, तो लेट आई इक्वल टू क्या ले लेता है, साइन ए एक्स प्लस बी, क्लियर है बात। तो सॉरी आई नहीं होगा, ये टी होगा, टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन में कौन आ जाएगा, ए, होगा क्या। क्वेश्चन में हमको ये चाहिए था, लो मिल गया, बट ये नहीं चाहिए था, इसको कहाँ भेजेगा, नीचे, तो क्या बनेगा ये, डी टी बाई ए इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी होल इंटू कितना, डी एक्स, और ये पार्ट को क्या हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में मजेदार बात क्या है पता है, आप कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं, ये पार्ट को भी टी मान सकता है या ये पार्ट को भी टी मान सकता है, ठीक है। अगर आप इसको लेता तो माइनस साइन टी, कोई बात नहीं, फिर वो जब इंटीग्रेशन करेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या करेगा, इसके बाद इसको सब्सटीट्यूट कर देगा, तो आई बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी, ये वाला पार्ट की जगह में डी टी बाई ए को बाहर निकाल दिया, ये हो गया टी, एंड इस पार्ट को क्या माना था हम लोग, टी। इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या था, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, वैल्यू डालो, 1/2 ए बाहर आ गया, बोल सकता है क्या, और साथ में क्या आएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखो, जब भी क्वेश्चन में रूट आ जाता है, हम लोग रूट का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है रूट का, पर रूट का क्वेश्चन में थोड़ा सा फोकस करना, और कोई सब्स्टिट्यूशन वाला भी दिखाई नहीं दे रहा हमको, तो हम लोग dx का सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो क्या लिखेगा, लेट ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी स्क्वायर माने, रूट है तो टी स्क्वायर, क्यूब रूट है तो टी क्यूब, फोर्थ पावर है तो टी टू द पावर 4, पावर क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 के लिए टी स्क्वायर ले लिया, 1/3 अगर होता क्यूब रूट होता तो क्या लेता, टी क्यूब ले लेता। तो यहां से क्या होगा, डिफरेंशिएट करो, ए ही बचेगा और तो कुछ नहीं, एक्स का 1 प्लस बी का कांस्टेंट 0, और यहां बचेगा 2t डी टी बाई डी एक्स। तो हमको सिर्फ dx का वैल्यू चाहिए, dx इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। अब डाल दो ऊपर, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो जो वैल्यू मिला है, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी की जगह में टी स्क्वायर पुट किया, तो रूट ओवर टी स्क्वायर एक बार लिख लेता है, dx के जगह में क्या ये लिख सकता है 2t डी टी बाई ए, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 2/a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका वैल्यू t आ गया, t इंटू टी,
कोई डाउट? और टी स्क्वायर का इंडिकेशन क्या होता है? 2/a, ये हो गया t³/3 प्लस c, पावर वाला फॉर्मूला, t⁻2+1 डिवाइडेड बाई 2+1। तो क्या लग जाएगा बताओ? 2/3a, t का वैल्यू क्या था? सिर्फ t का, यहां से t का वैल्यू निकाल लो तो t = ax + b होल टू दी पावर 1/2। यहां तो टी स्क्वायर का वैल्यू था ना ये, तो टी का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट लेना होगा, और टी का वैल्यू यहां डाल दो, क्या होगा? ax + b होल टू दी पावर 2/3 प्लस क्या? c। बोल सकता है? ठीक है। यहां क्वेश्चन ऐसा भी अराइज हो सकता है कि सर इसको तो डायरेक्ट भी तो कर सकता है, कल तो आपका डायरेक्ट करा रहा था। इंटीग्रेशन क्या लिखेगा? ax + b होल टू दी पावर 1/2। बोल सकता है क्या? तो क्या होगा? ax + b हाफ प्लस 1, और इधर भी हाफ प्लस 1 बोल रहा था। और हम आपको क्या सिखाया था कल? जो भी x के साथ रहता है वो नीचे आ जाता है, तो क्या इंटू a बोल सकता है क्या? कल यही तो सिखाया था, साइन 2i से x2 नीचे आ जाता था, तो जो भी x के साथ रहता था नीचे आ गया। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? ax + b का पावर 3/2, यहां भी एलसीएम 3/2 होगा, 2 ऊपर चल जाएगा, चेक करो तो सेम आ रहा है। बस पीछे क्या लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो रूट ओवर दिखाई दे रहा है, दोनों क्वेश्चन में रूट ओवर दिखाई दे रहा है, तो हमेशा यही करना है कि जब भी रूट ओवर दिखाई देगा उसको टी स्क्वायर मान लो, ठीक है। अगर क्यूब रूट दिखाई देता तो टी क्यूब मान लो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो i = इंटीग्रेशन x √ओवर x + 2 dx। बोल सकता है क्या? आपको क्या लेना है? लेट क्या लेगा? लेट x + 2 = टी स्क्वायर, तो हम लोग यहीं सब्सटीट्यूट कर देता है। t का वैल्यू क्या होगा? इसका डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? 1 = 2t dt/dx, तो यहां से dx बराबर क्या होगा? 2t dt। क्लियर है बात? अब देखो ध्यान से, i = इंटीग्रेशन x के जगह में यहां से क्या पुट कर सकता है? अगर इक्वेशन को x का सॉल्व करेगा तो t² - 2 कर सकता है, क्योंकि आपको सब में सब x को कन्वर्ट करना है t में। इसके जगह में ये वैल्यू t² यहां पुट किया, तो √t² क्या होगा? t। और dx का वैल्यू क्या लिख सकता है? 2t dt। बस वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करते ही है, ठीक है। अब इंटू करो, 2 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, t × t, t² × t² माइनस 2 × t², और साथ में क्या आ गया? dt। इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ t⁴ dt माइनस 2 2 जा 4 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। इंटीग्रेशन नहीं किया ना अभी तक, तो 2t⁵/5 प्लस 4t⁵3/3 प्लस c, पावर वाला फॉर्मूला, ये t × t t², t² × t², t⁴ ये कैसे है? ठीक है, यहां से x का वैल्यू क्या होगा चेक करो, t² - 2, ये x की जगह में पुट कर दिया, √x + 2, x + 2 का वैल्यू t² था, तो √t² का मतलब, और dx का वैल्यू 2t dt, 2 को कांस्टेंट बाहर निकाल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो,
यहाँ पर पहला क्या आया 2/5, टी टू दी पावर 5, टी टू दी पावर 5 की जगह यहाँ पुट करो, क्या आएगा ये x प्लस 2 का होल टू दी पावर 5/2 प्लस 4/3, अब t के जगह में डालो वैल्यू ये x प्लस 2 का पावर 3/2 एंड लास्ट में क्या बचा प्लस 3, कौन सा, और ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तो सेम कहानी है, रूट ओवर दिखाई दे रहा है, अगर रूट ओवर दिखाई दे रहा है तो क्या मानेगा उसको, टी मानेगा, तो चलो टी स्क्वायर मानेगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, और पीछे कौन है dx, तो लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो, 1 का डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये हो गया t dt बाई dx, होगा, ठीक है। अभी यहां देखो x और dx चाहिए था, हाँ मिल गया, x और एक dx नीचे से आएगा, तो क्या लिखेगा बताओ, x dx, ये 4 नीचे चला जाएगा और कैंसल आउट होके क्या बनेगा t/2 dt, बोल सकता है। i को रिप्लेस करो, एकदम ध्यान से वापस देखो, ये वाला टर्म के जगह में x dx की जगह में क्या लिख सकता है, t/2 dt लिख सकता है। रूट ओवर के अंदर ये दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू क्या था टी स्क्वायर, तो जब यहाँ टी स्क्वायर डाला तो क्या बनेगा टी बनेगा, बट हम यहाँ एक स्टेप और सॉल्व करके छोड़ देता, यहाँ से टी का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर, जब रूट लेगा तो क्या आएगा 1/2, क्योंकि आपको टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बाद में। तो यहां से कांस्टेंट टर्म कौन है 1/2, क्या बचेगा, अभी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है t³/3 प्लस c, 1/2 इंटू 3 1/6, अभी t का क्यूब, तो t की जगह में ये डाल दो, क्या बचेगा समझ आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट वापस रूट आ गया, ठीक है, ध्यान से देखो, बट यह ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो तो ब्रैकेट के अंदर क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1, और अंदर वाला को अगर हम टी स्क्वायर मान लेता है तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करो, तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करो, इसका 2x प्लस 1 बन गया क्या 2x प्लस 1, यहां से जब 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो मतलब डिफरेंशिएशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब जाके ये करके मजा आएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 कॉमन निकाल लिया 2x प्लस 1 रूट ओवर क्या था अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और पीछे कौन है dx, लेट, तो जैसे रूट दिखाई दिया क्या मान लिया डिफरेंशिएशन करो 2x प्लस 1 इक्वल टू 2t dt बाई dx, तो यहाँ क्या होगा 2x प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिखाई दे रहा है, प्लस dx भी दिखाई दे रहा है, इक्वल टू कितना 2t dt, सब्स्टिट्यूट करो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 2 को तो बाहर निकाल दिया, निकल जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स क्या था 2t dt, रूट ओवर दिस, उसके जगह में टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब t, फिर यहां से 2 कॉमन आ गया बाहर, क्या बचा ये 2 स्क्वायर dt, तो यहां से 4 बाहर आ गया t³/3 प्लस c हो गया। अब यहां से t का वैल्यू निकालो,
टी इक्वल टू क्या लिख लेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल टू द पावर 1/2 लिख लेगा क्या। उसका वैल्यू को यहां डाल दो, 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा 3/2 प्लस सी। कोई डाउट, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x को लिख सकता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक स्टेप और, नीचे रूट एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आया, रूट एक्स माइनस वन। बोल सकते हैं नीचे वाला रूट एक्स को टी मान लो, लेट टी इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया, 1/2 कांस्टेंट का 0। अब ऑब्जर्व करो, ये 1/रूट एक्स दिखाई दे रहा है क्या, 1/रूट एक्स, साथ में क्या दिखाई देगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1/रूट एक्स साथ में क्या dx। एक बार ऑब्जर्व करो अच्छा सा, दिखाई दे रहा है क्या, 1/रूट एक्स, हाँ 1/रूट एक्स साथ में क्या दिखाई देगा, dx, ऊपर dx है, ठीक है। रिप्लेस करो, I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है इसमें डालना है ना, 1/x dx की जगह में क्या लिखेगा, 2t, सॉरी 2dt, और 1/x माइनस वन, एक्स माइनस वन की जगह में क्या लिखेगा, 1/t, कांस्टेंट क्या है 2, क्या बचेगा 1/t dt। तो क्या होगा 1/t का इंटीग्रेशन, 2 log ऑफ t प्लस c, तो 2 log ऑफ t का वैल्यू क्या है, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। क्लियर है बात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, वापस रूट आ गया, सेम तरीका। तो I इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन सॉरी एक्स बाई रूट ओवर एक्स प्लस 4 dx। तो लेट एक्स प्लस 4 को क्या मानेगा, टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दो, 1 इक्वल टू 2t dt बाई dx। चलो इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ से dx का वैल्यू क्या आएगा, 2t dt। तो चलो I इक्वल टू वैल्यू रिप्लेस करो, x का वैल्यू तो लिखला नहीं, dx का वैल्यू निकला हुआ है, तो dx का वैल्यू क्या था, 2t dt। x के जगह में यहां से क्या पुट करेगा, पुट कर सकता है, इसके जगह में टी स्क्वायर, तो यहां टी स्क्वायर पुट किया तो क्या बचेगा, टी, कुछ कैंसल आउट होगा, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन करो, आगे कौन है, 2t³ माइनस 4 2 8 t प्लस सी। इंटीग्रेशन में dt का इंटीग्रेशन t होता है, ठीक है, 2 4 8, 8 बाहर है, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t बन गया, ठीक है। अभी यहां से t का वैल्यू क्या होगा, अगर ये जगह से t का वैल्यू निकालेगा तो x प्लस 4 का पावर 1/2 होगा क्या, इसका वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पर, 2/3 x प्लस 4 का पावर 3/2 प्लस 8 x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस पीछे माइनस। समझ आया बात, क्लियर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन है ये भी। एक्स क्यूब माइनस वन, एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करो, हाँ, 1/3 एक्स टू दी पावर 5 dx। पावर 1/3 दिखाई दे रहा है तो क्या लेगा, टी स्क्वायर या टी क्यूब? टी क्यूब लेगा। तो क्या होगा बताओ, लेट एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी क्यूब। अब एक ही बार में निकाल के छोड़ दो, तो टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन होल टू दी पावर 1/3। लिख सकता है क्या? ठीक है। अभी आप ऊपर को डिफरेंशिएट करो तो इसको 3x स्क्वायर लिख सकता है इक्वल टू 3t स्क्वायर dt बाई dx। अब एक बात बताओ, क्या ये t टू दी पावर 5 में t स्क्वायर है क्या? है क्या? t टू दी पावर 5 को लिख सकता है क्या t क्यूब इंटू टी स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो मिल गया वहां से, तो ये क्या होगा, 3 कैंसल, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। एक बार पहले हम उसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट वैल्यू बना लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। एक्स क्यूब माइनस वन का पावर 1/3, इसको लिखा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ताकि ये वैल्यू इसके साथ रिप्लेस हो जाए। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो एक बात बताओ, एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन की जगह में कौन जाएगा, टी क्यूब, टी क्यूब का पावर 1/3, तो 3 कैंसल, क्या बचेगा, ठीक, इनटू एक्स क्यूब की जगह में क्या लिखे, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा बताओ यहां से, टी क्यूब प्लस वन, और ये जगह में वैल्यू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। यहां तक कोई डाउट? ठीक, 3 इसका डिफरेंशिएशन करो, 3x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक टी क्यूब का मतलब 3t स्क्वायर, टी का मतलब dt बाई डी एक्स, 3 कैंसल, एक्स क्यूब यहां से निकल जाएगा ना, तो हम एक्स क्यूब रहने दिया, एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। अभी इस पार्ट को पहले खोल के लिख दिया, ये पहला पार्ट एज इट इज। एक्स टू दी पावर 5 को क्या लिख सकता है, एक्स टू दी पावर 3 इंटू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट का वैल्यू तो यहां से मिल गया, एक्स क्यूब का मतलब क्या होगा यहां से, एक्स क्यूब इक्वल टू टी क्यूब, 1 को उधर भेज दो +1, पहला वाला पार्ट समझिए, टी इंटू टी स्क्वायर कितना, टी क्यूब को इंटू करो पहले के साथ, टी का पावर 6 प्लस टी का पावर 3, साथ में क्या डी टी, इंटीग्रेशन कर दे डायरेक्ट, टी टू द पावर 7 बाई प्लस टी टू द पावर, वेरी गुड, प्लस टी का वैल्यू क्या था, एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 7/3, और नीचे कौन है 7, प्लस ऊपर क्या होगा, समझ आया क्या, इजी है, तो इसको यहीं रहने देता है, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हम लोग का 2 पार्ट में खत्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन 27 तक है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पार्ट, ठीक है।